हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ ग्रेविटेशन इस लेसन का लेक्चर नंबर 5। आज के लेक्चर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ डी बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसे हम समझने वाले। यानी कि अर्थ के सरफेस के अंदर, यानी कि डेप्थ में, अर्थ के इनसाइड द अर्थ ग्रेविटी कितना रहेगा, उसका फॉर्मूला हम निकालने वाले हैं। और हम ये भी देखेंगे कि अर्थ के अंदर जाने से ग्रेविटी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, ये हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो हम क्या करेंगे, जो अर्थ है, अर्थ के सरफेस से अंदर जाएंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने क्या देखा था, जो अर्थ है, अर्थ के सरफेस से ऊपर गए थे। और अर्थ के सरफेस पे ऊपर मतलब हाइट पे, दैट इज अल्टीट्यूड। तो अल्टीट्यूड पे कितनी ग्रेविटी होगी वो हम इससे पहले के लेक्चर में समझे थे और उसका फॉर्मूला हमने निकाले थे। अभी हमें क्या देखना है कि अर्थ का जो सरफेस है उसके अंदर, यानी कि अर्थ के गहराई में जाना है, अर्थ के डेप्थ में जाना है, और वहां पर ग्रेविटी कितनी होगी वो हम निकालेंगे। तो अभी सबसे पहला हम ये समझते हैं कि हमारे पास है ये अर्थ, दिस इज द अर्थ, राइट। अब अर्थ का जो सेंटर पॉइंट है वो यहां है। क्लियर हो गई? थोड़ा सा बड़ा दिखा ले अर्थ को ताकि समझने में जरा हमारे लिए इजी बन जाए। तो एक काम करता हूं, अर्थ को थोड़ा बड़ा दिखा देता हूं। ये रहा हमारा अर्थ, ठीक है, दिस इज अर्थ। अर्थ का सेंटर पॉइंट यहां है, दिस इज कैपिटल एम। अर्थ का पूरा मास सेंटर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट होगा, राइट। अब सेंटर से लेके सरफेस तक का जो डिस्टेंस है ये क्या होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ। और जो अर्थ है, अर्थ किसके फॉर्म में रहता है, स्फीयर के फॉर्म में रहता है। और ये कौन सा स्फीयर होगा, सॉलिड स्फीयर होगा, क्योंकि अंदर भी भरा हुआ है। ऐसा नहीं कि अर्थ ऐसे ऊपर है और अंदर पूरा खाली है, हॉलो स्फीयर नहीं है, सॉलिड स्फीयर है, मतलब अंदर पूरा मटेरियल है। ठीक है, और अर्थ स्फीयर के फॉर्म में रहता है। तो अब ये अर्थ है, अर्थ का मास यहाँ पर सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस है। अब आपको पता है कि जो मास ऑफ द अर्थ होता है वो 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24, इसे राउंड फिगर 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg करके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त हम लिखते हैं, राइट। अभी ये जो आर है, आर क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। इसका जो एक एवरेज लेते हैं, इसका कितना होता है 6371 किलोमीटर। कुछ जगह पे इसको 6378 किलोमीटर लिखते हैं। ये एक्चुअली एक एवरेज मीन वैल्यू है, और ये जो है यहाँ पर इक्वेटर पे होता है उसका रेडियस। इसको अराउंड कितना लिखते हैं हम, 6400 किलोमीटर लेकर कुछ न्यूमेरिकल में हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये अर्थ का रेडियस है आर, और ये मास ऑफ द अर्थ हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो हमें इतना पता है कि अर्थ के सरफेस पे यहां पर जो ग्रेविटी होगा वो ग्रेविटी जी होगा, और अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटी होता है उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। एक बात समझो, हमें अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी का फॉर्मूला ये पता है, और इसमें हमें क्या समझ में आ रहा है, कैपिटल जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है। कितना होता है 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। मतलब कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू फिक्स्ड है। हमें अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी निकालना था, तो उसका फॉर्मूला क्या आ रहा है, देखो कैपिटल जी कांस्टेंट है, अर्थ के सरफेस पे निकालना है इसलिए अर्थ का मास, और हमें अर्थ के सरफेस पे निकालना है मतलब सरफेस सेंटर से कितने डिस्टेंस के दूर पे, आर डिस्टेंस के दूर पे, तो आर का स्क्वायर। तो ये पता चलेगा अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी कितना होगा।
और इसका आंसर आ रहा था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.81 होता है पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इसके ऊपर ग्रेविटी, और इसका फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, मतलब हमें ये पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये फॉर्मूला रहेगा, बराबर कि नहीं। तो देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, कितना था, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर है, इतना रहेगा। अब ये जो अर्थ है, अर्थ स्फीयर के फॉर्म में है, तो स्फीयर के फॉर्म में रहेगा, तो यहां पर देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, अब ये सॉलिड स्फीयर है तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर लिख देता हूं। ठीक है, क्या है ये, सॉलिड स्फीयर है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम, V इज इक्वल टू, ऐसे ले यहां पर V इज इक्वल टू 4/3 पाई, जो भी इसका रेडियस है वो रेडियस का क्यूब, यानी कि कैपिटल R का क्यूब, ये हो गया इसका वॉल्यूम, अंदर का स्पेस, बराबर। अब जनरली डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं हमें पता है कि डेंसिटी चाहिए तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास को मैं m से दिखाऊंगा और वॉल्यूम को v से दिखाऊंगा, डेंसिटी को रो से दिखाया, मतलब फॉर्मूला क्या आ रहा है, मास अपॉन वॉल्यूम ऐसे आ रहा है। अब अगर हमें मास चाहिए तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। देखो अभी हम ये एज्यूम करते हैं कि जो अर्थ की डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, समझा, डेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट है, तो डेंसिटी यूनिफॉर्म है, क्लियर है। अब हम इसमें पुट करेंगे m इज इक्वल टू रो इंटू v का वैल्यू कितना आ रहा है, 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, ये आ गया मास ऑफ द अर्थ। ये जो अर्थ का मास है जो सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट है, मतलब ये पूरा स्फीयर का मास कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, पर पूरा स्फीयर का जो मास है वो इतना आ रहा है। अब अगर ये ले जाकर हम इसके अंदर पुट करें तो वैल्यू क्या बन जाएगा, देखो देयरफॉर स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G, ऐसे रहेगा, कैपिटल M के जगह पे ये पूरा पुट करेंगे तो ये आ जाएगा रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब होल अपॉन, नीचे R स्क्वायर है तो यहां R स्क्वायर लिख दिया हमने। अभी ये R स्क्वायर और इसमें से एक R, यानी कि 3 R है, यहां पर 2 R है तो एक R यहां बचेगा, तो फाइनली क्या बचेगा, यहां पर देखो ये 4/3 पाई और यहां का एक R, ये वाला रो और ये वाला G, तो इतना रहेगा। यानी कि अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है वो ये भी बन सकता है, ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है, बट इस फॉर्मूले में क्या है, अर्थ का मास है और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इस फॉर्मूला में अर्थ की डेंसिटी है और उसका रेडियस है और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। दोनों फॉर्मूला का वैल्यू निकालोगे तो सेम आएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अर्थ हैज अ यूनिफॉर्म डेंसिटी, उसका डेंसिटी कांस्टेंट है, क्लियर है। अब ये सारी बातें आपको यहां तक समझ में आ गई। ये तो हुआ अर्थ के सरफेस पे, लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, हमें ग्रेविटी निकालना है कहां पर, डेप्थ में, अंदर जाना है। तो एक बात समझो कि पूरा अर्थ जो है वो सॉलिड स्फीयर है, तो अंदर क्या होगा, छोटे छोटे इनर स्फीयर होंगे, अंदर खाली तो नहीं है ना, अंदर सॉलिड है, मतलब मटेरियल से भरा हुआ है, तो अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे इनर स्फीयर होंगे। अब सोचो कि मैं इसके अंदर गया, मैं इतना डेप्थ में गया, तो यहां पर एक स्फीयर होगा अंदर ऐसे, बराबर, तो उसका कुछ तो रेडियस बनेगा। और अंदर गया, समझो मैं यहां पर आया तो इधर एक छोटा स्फीयर होगा अंदर, समझा। यानी कि होल अर्थ इज मेड अप ऑफ सो मेनी इनर स्फीयर, इसके अंदर इनर, अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्फीयर है और उससे पूरा एक बड़ा स्फीयर बना है, एंड दैट इज वी कॉल्ड अर्थ, है ना। तो मैं और भी अंदर जाऊंगा, सोचो मैं और अंदर यहां तक गया तो अंदर एक और स्फीयर बनेगा यहां से, ऐसे है कि नहीं यहां पर। तो अब मैं क्या करने वाला हूं कि मैं अर्थ के सरफेस से अंदर की तरफ जाऊंगा, यानी कि अर्थ के अंदर, इनसाइड द अर्थ,
और कितना अंदर जाऊंगा मैं उसको बताता हूं। 1 मिनट इसको निकाल लेते हैं, ठीक है, यहां पर इसको निकाल लेते हैं। अब क्या करेंगे, देखो हम इनसाइड में जाएंगे। मान के चलो कि मैं यहां से लेके इधर अंदर आ गया यहां तक, अब यहां पर आ गए, ये पॉइंट पे आ गया, मतलब इधर से लेके इधर तक अंदर इतना डेप्थ में गया है, डेप्थ में। तो इधर से कुछ एक स्फीयर होगा अंदर का, इनसाइड स्फीयर होगा, मान के चलो ये इनसाइड स्फीयर है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, आपको पता है कि यहां से लेके यहां तक ये पूरा कितना था, कैपिटल आर था। अब अगर मैं यहां से अंदर की तरफ आया हूं तो इधर जो स्फीयर है वो क्या, छोटी स्फीयर है। अब इधर भी तो कुछ तो ग्रेविटी बनेगा ना, जो भी ग्रेविटी यहां बनेगा उसको जीडी बोलूंगा, ग्रेविटी एट डेप्थ। हम सरफेस से अंदर गए तो डेप्थ में ग्रेविटी कितना है, यहां पर है, इधर जो ग्रेविटी बनेगा उसको जीडी बताएंगे। अब आप मुझे बताओ, देखो इधर से लेके इधर तक तो कैपिटल आर है, रेडियस ऑफ द अर्थ, लेकिन यहां से लेके यहां तक चाहिए। लेट्स से यहां पर एक पॉइंट दिखा देता हूं, पी पॉइंट है समझो, तो पी पॉइंट तक का डिस्टेंस चाहिए सेंटर से, तो कितना रहेगा, यहां से लेके यहां तक आर है, इधर से लेके इधर तक डी है, तो पूरे आर में से ये डी अगर निकाल दे तो ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा यहां से यहां तक, क्या ये आर माइनस डी हो जाएगा। किधर से, मान के चलो ये सेंटर है, तो ओ से लेके पी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, आर माइनस डी। अब देखो कैपिटल एम क्या था, मास ऑफ द अर्थ, मतलब पूरा अर्थ का मास। लेकिन अभी हम अंदर गए तो अंदर क्या है, छोटी अर्थ है, छोटा स्फीयर है। अब ये छोटा स्फीयर का जो मास होगा वो कुछ अलग रहेगा, तो जो भी इसका मास होगा ना उसे हम क्या बताएंगे, एम डैश बता देंगे। ये छोटा स्फीयर का मास है इसका। थोड़े समय के लिए आप ये समझ लो कि अभी ये बड़ा वाला अर्थ नहीं है, अब हम अंदर गए, अंदर गए तो छोटा स्फीयर दिखा हमको, इसके ऊपर हम यहां पर खड़े हैं और हम देखना चाहते हैं यहां ग्रेविटी कितना रहेगा। तो अगर मुझे इधर ग्रेविटी देखना है तो किसके वजह से ग्रेविटी बनेगा, ये छोटे स्फीयर की वजह से ग्रेविटी बनेगा। तो छोटे स्फीयर का मास कितना होगा, एम डैश, छोटे स्फीयर का रेडियस कितना बनेगा, आर माइनस डी, राइट। तो मुझे इधर ग्रेविटी निकालना है। अब ग्रेविटी का फॉर्मूला सिंपल है, देखो यहां पर मैं क्या लिखता हूं इधर, जी एट डेप्थ डी बिलो दी अर्थ सरफेस, बिलो दी अर्थ सरफेस, हमें यहां पर देखना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जी डी इज इक्वल टू, देखो जी डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कैपिटल जी तो फिक्स रहना चाहिए। अब इधर जो ग्रेविटी बनेगा वो किसके वजह से बनेगा, ये छोटे स्फीयर की वजह से बनेगा। तो छोटे स्फीयर का मास कितना है, एम डैश, तो इसमें एम था, अब इधर क्या रहेगा, एम डैश, तो यहां हो जाएगा एम डैश अपॉन, हमें ग्रेविटी इधर निकालना है और वो भी इस स्फीयर की वजह से निकालना है। तो ये स्फीयर का डिस्टेंस सेंटर से यहां तक कितना है, आर माइनस डी, तो यहां क्या लिखेंगे, आर माइनस डी का होल स्क्वायर कर देंगे। हो गई मेरी बात, यहां तक कहानी क्लियर हो गई, आर माइनस डी का होल स्क्वायर हो गया, पक्का। अब इसका जो भी वॉल्यूम बनेगा, इसके वॉल्यूम को हम वी डैश मान लेते हैं, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो वॉल्यूम ऑफ इनर सॉलिड स्फीयर, इनर सॉलिड स्फीयर। देखो ये एम डैश क्या है, एम डैश क्या है यहां पर, एम डैश इज द मास ऑफ इनर सॉलिड स्फीयर, अंदर जो इनर सॉलिड स्फीयर है उसका मास एम डैश बन गया, ठीक है। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम वी डैश इज इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई, और जो भी स्फीयर का रेडियस है उसका क्यूब करने का। इस स्फीयर का जो रेडियस है वो आर माइनस डी है, तो आर माइनस डी का हमने होल क्यूब करेंगे, हो गई, तो उसका वॉल्यूम मिल गया। अब मुझे इसका डेंसिटी निकालना है, तो जनरली डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होगा, ठीक है। लेकिन इस बार मास क्या रहेगा, एम डैश, वॉल्यूम क्या रहेगा, वी डैश, और डेंसिटी तो रो ही रहेगा क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है। आप समझ रहे हो, एक बात सिंपल याद रखो, मैं आपको सिंपल सा बताता हूं,
जैसे यहाँ पर देखो 10/5 करोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पर 2 मिलेगा। अगर वही 20/10 करोगे तो वैल्यू कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? यानी कि ये देखो ये 10 है, ये 5 है, 2 आया। अब इससे बड़ा नंबर आ रहा है तो ये भी बड़ा बन गया, तो वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो वैसे ही जब ये इतना बड़ा अर्थ था तो मास ज्यादा था तो रेडियस भी बड़ा था। अब ये यहाँ पर छोटा स्फीयर है तो उसका मास कम रहेगा तो रेडियस भी कम रहेगा, मतलब उसकी वॉल्यूम भी कम हो जाएगी। तो डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट होता है। तो डेंसिटी कांस्टेंट है तो उसको हम किससे बताएंगे, रो से बताएंगे। और ये क्या रहेगा, m'/v'। नाउ अभी देखो m' चाहिए तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रो इंटू v'। अभी क्या होगा, m' इज इक्वल टू रो इंटू v'। v' का आंसर कितना आ रहा है, 4/3 पाई r माइनस डी क्यूब। तो यहां लिखेंगे 4/3 पाई r माइनस डी का होल क्यूब। यह आ गया मास ऑफ द इनर सॉलिड स्फीयर। इनर सॉलिड स्फीयर का मास आ गया। आप समझ रहे हो मेरी बात को? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का समझा? तो अभी देखिए हम क्या करते हैं, इसका जो वैल्यू है ना इसे हम हटा देते हैं और इसको रख देते हैं, इसे निकाल लेते, ठीक है? यहां से इसको हटा लेते। देखो अब हमारा जो फॉर्मूला है, जीडी का फॉर्मूला क्या है, ये वाला है। तो यहां लिखेंगे जी डी इज इक्वल टू कैपिटल जी m'। m' का आंसर ये है तो वहां पर पुट करो, रो इंटू 4/3 पाई r माइनस डी होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहां पर m' की जगह पे ये वाला वैल्यू पुट कर लिया, मतलब ये फॉर्मूला आ गया। नीचे क्या है, r माइनस डी का होल स्क्वायर है तो r माइनस डी का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो r माइनस डी यहाँ पर 3 है, r माइनस डी यहाँ पर 2 है, तो ये 2 कट जाएंगे, इधर 1 बचेगा। तो फाइनली हमारा फॉर्मूला क्या मिलेगा, इधर जो फॉर्मूला आने वाला वो है 4/3 ये वाला, और ये पाई, इधर एक r माइनस डी बचा है तो r माइनस डी, और रो जी, तो रो जी ये आ गया। मतलब इधर जो ग्रेविटी बनेगा उसका फॉर्मूला ये है। इतना तो आपको समझा। डेप्थ में जो ग्रेविटी बन रहा है उसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब देखो इसे इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या, जी डी अपॉन जी, 2/1 किया। अब देखो जीडी का आंसर कितना है, 4/3 पाई r माइनस डी रो जी, अपॉन जी का आंसर क्या है, 4/3 पाई r रो जी। इसमें देखो 4/3 पाई कैंसिल हो गए, रो जी कैंसिल हो गया। मतलब यहाँ क्या बच रहा है, जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू r माइनस डी अपॉन आर रहेगा। अब r इसके नीचे भी जाएगा, इसके नीचे भी जाएगा, तो जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू आर अपॉन आर माइनस डी अपॉन आर। तो जी डी अपॉन जी इज इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर। अब इसको ब्रैकेट, ये जी को यहां शिफ्ट करूंगा तो फाइनली फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो जी डी इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर बन गया फॉर्मूला। यानी कि इधर जो ग्रेविटी बनेगा वो ग्रेविटी का फॉर्मूला ये है। आप कैसे निकालोगे, कितने डेप्थ में गए हो उतना डेप्थ आप यहां पर पुट कर लो। अगर 2000 किलोमीटर अंदर गए हो तो 2000 किलोमीटर यहां पुट कर लो, और रेडियस ऑफ द अर्थ तो पता है 6400 किलोमीटर है, वो यहां पुट कर दो। इन दोनों को आप सॉल्व करोगे, कोई तो नंबर आएगा, वो यहां पर जी से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये जी क्या है, अर्थ के सरफेस पे रहने वाला ग्रेविटी, और उसकी वैल्यू हमको पता है, तो वो वाला वैल्यू आप यहाँ पुट कर लोगे। पूरा सॉल्व करोगे तो आपको ये बात पता चल जाएगा कि 2000 किलोमीटर की डेप्थ में कितनी ग्रेविटी है, वो पता चल जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? यहां तक आपको समझ में आ गया, क्लियर है? एक बात याद रखो, जैसे जैसे डेप्थ में जाएंगे ना वैसे वैसे ग्रेविटी डिक्रीज होगी। जैसे जैसे अर्थ के सरफेस के अंदर जाएंगे, यानी कि अर्थ के इनसाइड में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे,
अर्थ के अंदर जाएंगे तो ग्रेविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैसे, जरा देखो। अब जरा सोचो, डेप्थ की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब ये वाला वैल्यू बढ़ेगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा, रेडियस तो फिक्स है, न्यूमरेटर बढ़ेगा तो वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर बड़ा वैल्यू आएगा। और 1 में से जितना बड़ा वैल्यू माइनस होगा, 1 में से जितना बड़ा वैल्यू माइनस होगा उतना छोटा नंबर आ जाएगा, और छोटे नंबर को जी से मल्टीप्लाई किया तो छोटा वैल्यू आ जाएगा। मतलब जैसे जैसे हम अर्थ के डेप्थ में जाएंगे ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ये बात तो आपको समझ में आ गया, यहां तक तो कहानी क्लियर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि जो ग्रेविटी है वो अर्थ के सरफेस से हाइट पे कुछ तो आ रहा था। देखो अभी अर्थ का सरफेस ये है ना, ये सरफेस है समझो। अब यहां से कुछ हाइट पे जाएंगे, कुछ हाइट h हाइट, इधर कुछ ग्रेविटी रहेगा gh। अब इसका फॉर्मूला क्या आ रहा था, g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r आ रहा था, इसका फॉर्मूला बराबर gh इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h अपॉन r, ये वैल्यू आ रहा था। कहां पर, ये अर्थ के सरफेस से हाइट पे, यानी कि अल्टीट्यूड पे ये ग्रेविटी आ रहा था। और अभी डेप्थ में कितना आ रहा है, डेप्थ में इसका आंसर आ रहा है g इंटू 1 माइनस डी अपॉन r आ रहा है। समझ में आ रही, इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो हाइट पे जाओगे तो भी ग्रेविटी कम होगी, डेप्थ में जाओगे तो भी ग्रेविटी कम होगी। ग्रेविटी मैक्सिमम कहां पर रहेगा, अर्थ के सरफेस पे रहेगा। और अर्थ के सरफेस का जो ग्रेविटी का फॉर्मूला है वो क्या था, gm अपॉन r स्क्वायर है, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सरफेस पे ये ग्रेविटी होगी, हाइट पे ये ग्रेविटी, और डेप्थ में ये वाला ग्रेविटी। समझ में आ गया, क्लियर है। जरा इसको हटा लेते हैं और कुछ बातें और आपको समझाते हैं। देखो अब ये है कि हमारे पास जो ग्रेविटी अर्थ के सरफेस पे कितना है, gm अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, राइट। हमें एक बात तो पक्का समझा कि अर्थ के सरफेस से हाइट पे जाएंगे, यानी कि अल्टीट्यूड पे ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, डेप्थ में भी ग्रेविटी डिक्रीज होती है, सरफेस पे मैक्सिमम होती है और इतनी होती है। ये बात तो पक्का समझ में आ गया। अब जरा देखो, अर्थ के सरफेस से हाइट पे जो ग्रेविटी था उसका जनरल फॉर्मूला क्या था, स्टार्टिंग में gm अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर था। अब जरा ध्यान से देखिएगा, यहां से लेके यहां तक कितना है, कैपिटल आर है, और यहां से लेके यहां तक क्या, एच है। मतलब जरा इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं, 1 मिनट के लिए, देखो ऐसे देख लो, तो ये पूरा डिस्टेंस इधर से लेके इधर तक क्या होगा, r प्लस एच होगा, और इस r प्लस एच को हमने बता दिया स्मॉल r। क्या बता दिया, स्मॉल r। तो इसका मतलब, इसका अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये स्मॉल r स्क्वायर आ जाएगा, r प्लस एच क्या है, स्मॉल r है। अभी देखो कैपिटल G जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द अर्थ है, वो भी कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट है, मतलब ये जो ग्रेविटी है, हाइट पे रहने वाली ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी r प्लस एच का होल स्क्वायर होगा। समझ में आ रही, कैसा आता है, जी एच इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट हो गया, राइट, कांस्टेंट, और ये 1 अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर हो गया। समझ में आ रहा है, कांस्टेंट जैसे निकलता है तो क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी सिंबल आएगा, और ये आ रहा है। इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो ग्रेविटी हो रही है वो तो डिक्रीज होगी, हाइट पे क्या होगी, ग्रेविटी डिक्रीज होगी। और डिक्रीज हो या इंक्रीज हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये जो चेंज है ये कैसा हो रहा है, इनवर्सली हो रहा है। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि G वैरीज इनवर्सली विथ किसके साथ, r प्लस एच का होल स्क्वायर के साथ इनवर्सली वैरी हो रही है। क्लियर हो गई। यहां पर जो ग्रेविटी बन रहा है इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़े थे, जी डी इज इक्वल टू, इसका आ रहा था यहां पर, क्या आ रहा था यहां पर, ये 4/3 r माइनस डी, 4/3 r माइनस डी रो जी, ये वाला आ रहा था,
ये आ रहा था ना यहाँ पर 4/3 r माइनस डी रो जी, ये वाला फॉर्मूला हमारा जी डी का आ रहा था। देखो इसको सॉल्व करके हमने बनाया, इसको तो आगे सॉल्व किया उसके बाद ये आया, लेकिन जनरल फॉर्मूला हमारे पास ये था, बराबर कि नहीं। इसमें देखो 4/3 तो नंबर है मतलब कांस्टेंट है, ये रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द अर्थ, वो तो कांस्टेंट है, ये कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वो भी कांस्टेंट है, मतलब ये पूरा कांस्टेंट है। यानी कि जी डी इज इक्वल टू, यहां पर हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट हो गया, बस चेंज क्या है, ये r माइनस डी रहेगा। इसका मतलब जी डी जो है कांस्टेंट अगर जाएगा तो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल आएगा, और क्या आ रहा है, r माइनस डी आ रहा है। समझ में आ रही मेरी बात। एक बात नोटिस करो, ये जो ग्रेविटी है, ये ग्रेविटी क्या बता रहा है, चेंज हो रहा है किसके साथ, r माइनस डी के साथ, लेकिन लीनियर चेंज हो रहा है। लीनियर मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में, ये कैसा था, इनवर्स प्रोपोर्शनल में था, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में, मतलब डेप्थ में, एट डेप्थ, ये क्या था यहां पर, एट अल्टीट्यूड, एट अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब क्या, हाइट, हाइट पे ग्रेविटी चेंज होगी, कैसे होगी, इनवर्सली होगी, किसके साथ, r प्लस एच स्क्वायर के साथ। और यहां पर देखो डेप्थ में भी ग्रेविटी चेंज होगी, डेप्थ में ग्रेविटी क्या होती, धीरे धीरे कम होती, जितना डेप्थ में जाओगे उतनी ग्रेविटी कम होगी। समझ में आ रही है, ये ग्रेविटी चेंज हो रही है, मतलब g वैरीज, चेंज मतलब क्या, वैरीज, कैसे हो रही है, लीनियरली, लीनियरली मतलब डायरेक्टली, किसके साथ, विथ r माइनस डी, r माइनस डी के साथ, बराबर। देखो अब ये स्मॉल r है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या बताया हमने, स्मॉल r, स्मॉल r में क्या आएगा, कैपिटल R प्लस ये h हाइट। अब सोचो अगर आप पहले यहां पर थे, सीधा इधर आ जाओगे तो इधर क्या रहेगा, स्मॉल r इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यहां पर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, इधर डिस्टेंस क्या आ रहा है, स्मॉल r किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर है, यहां पर स्मॉल r किसके बराबर है, r प्लस h के बराबर है। इधर देखो, इधर स्मॉल r किसके बराबर है, स्मॉल r इज इक्वल टू r माइनस डी के बराबर है। यानी कि सरफेस पे स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, ऊपर जाओगे तो कैपिटल R में h ऐड होगा, नीचे जाओगे तो कैपिटल R में से ये डेप्थ माइनस होगा अंदर की तरफ। यानी कि अंदर जाएंगे तो r माइनस डी होगा, ऊपर जाएंगे तो r प्लस एच होगा। क्या होगा, r प्लस एच, यहां पर क्या है, r इज इक्वल टू r प्लस एच होगा, और सरफेस पे रहेंगे तो ये रहेगा। और दूसरी बात हमें यह समझ में आया कि हाइट पे जो ग्रेविटी बनने वाली है वो चेंज होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा r प्लस एच स्क्वायर को, और डेप्थ की ग्रेविटी चेंज होती है कैसे, लीनियरली मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r माइनस डी को। अगर इसका हम ग्राफ बनाएं, क्या बनाएंगे, ग्राफ, तो देखो यहां अगर ग्राफ बना लेते, समझो आपको ये कॉर्नर का दिखेगा क्या, इधर का इतना ले लेता हूं यहां तक, लेट्स से हम यहां से दिखा देते ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब यहां पर मान के चलो कि ये अपना y एक्सिस है और ये क्या है, x एक्सिस, दिस इज अ x एक्सिस एंड दिस इज अ y एक्सिस, ठीक है। देखो आपको पता है कि यहां पर ग्रेविटी कहां पर मैक्सिमम होगी, मतलब लेट्स से ये 0 है समझो, और यहां पर एक पॉइंट लेता हूं, यहां पर स्ट्रेट लाइन निकाला मैंने, इधर r इज इक्वल टू क्या है, r इज इक्वल टू कैपिटल R है, मतलब जितना स्मॉल r कैपिटल R, ये वाला पॉइंट ले रहा हूं, ये वाले पॉइंट पे, और ये वाले पॉइंट पे ग्रेविटी एकदम मैक्सिमम रहती है, एक फिक्स वैल्यू रहती है, कितना रहेगी यहां पर, जो भी रहेगा, लेट्स से यहां पर ग्रेविटी कितनी रहेगी, इधर g रहेगी, g वैल्यू होगी। लेकिन जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे ग्रेविटी क्या होगा, कम होगा, और कैसे कम हो रहा है, वो लीनियरली कम हो रहा है, मतलब ग्रेविटी लीनियरली यहां पर कम होगा, सीधा नीचे, यहां पर क्या हो रहा है, इनसाइड अर्थ, इनसाइड अर्थ, अंदर की तरफ ग्रेविटी क्या होती, कम होती। यानी कि ये जो वाला साइड है ये कहां पर जा रहा है, डेप्थ में, कहां पर, डेप्थ में, यानी कि डिस्टेंस धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, और हम अंदर जा रहे हैं।
अब देखो हाइट वाला जो ग्रेविटी है वो क्या होगा, चेंज होगा। कैसे, इनवर्सली चेंज होगा। किसके साथ, r प्लस एच स्क्वायर के साथ। मतलब ये डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। ऊपर का सरफेस से ऊपर क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब इस तरफ, यानी कि ये होगा अल्टीट्यूड की तरफ। और ऊपर की जो ग्रेविटी है वो क्या होगी, चेंज होने वाली है, कम होने वाली है। और कैसे कम होगी, इनवर्सली कम हो रही है। मतलब ऐसे इनवर्सली, ऐसे ग्राफ में, ऐसे कर्व में आएगा। यानी कि इस तरह कम हो रही है, ऐसे। समझ में आ रही है क्या, ऐसे की तरफ जा रही है। ग्राफ दिख रहा है आपको उस तरफ, बोर्ड दिख रहा है पूरा, हाँ ओके, बोर्ड दिख रहा है। मतलब वो कैसे कम हो रहा है, ऐसे कर्व में कम हो रहा है, ऐसे कर्व में, ऐसे कर्व में जाएगा। कभी ये अल्टीट्यूड में, यानी कि आउटसाइड दी अर्थ सरफेस, या हम बोल सकते हैं कि आउटसाइड दी अर्थ बोलो, अर्थ के बाहर, अर्थ के ऊपर। और ये ग्रेविटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मतलब कम हो रही है। चेंज हो रही का मतलब क्या, या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। फिलहाल क्या हो रहा है, ग्रेविटी ऊपर डिक्रीज हो रहा है, अंदर भी डिक्रीज हो रहा है, मतलब चेंज हो रही है। और ये जो चेंज होगा वो इनवर्सली होगा हाइट पे, और डेप्थ में जो चेंज होगा वो डायरेक्टली होगा, लीनियर में। समझा। और देखो यहां पर आप देख सकते हो, इधर r प्लस एच, यहां पर वैल्यू बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा। यहां पर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। रेडियस यहां तक है ना, तो यहां पर देखो उसमें हाइट का वैल्यू क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और अंदर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलो एक काम करते हैं, हम यहां देखते हैं कि डेप्थ में ग्रेविटी कितना बनेगा। सॉरी, एग्जैक्टली पूरा डेप्थ हम पूरा यहां से लेके आ रहे हैं। जरा इमेजिन करो, अब r इज इक्वल टू कैपिटल R है ना। अब इसके अंदर आओ, धीरे 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 करके आओ। अब यहां तक है, कुछ तो वैल्यू होगा। देखो अब इधर से लेके इधर तक कितना है, 6400 किलोमीटर है। मतलब r इज इक्वल टू कितना, 6400 किलोमीटर है। अब यहां पर 2000 किलोमीटर आ गया, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 करते 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 आप यहां पर पहुंच गए। और इधर से इधर तक आए, मतलब पूरा डेप्थ में आए। कितना डेप्थ में आए, 6400 किलोमीटर के डेप्थ में आ गए। मतलब ये वैल्यू और रेडियस एक ही हो गया ना। यानी कि जब आप यहां पर पहुंच जाओगे, पूरा अर्थ के सेंटर पॉइंट पे पहुंच जाओगे, जब अर्थ के सेंटर पे पहुंचोगे तब ये डेप्थ रेडियस के बराबर हो जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं ना कि देखो, एक काम करें, ये वाला इक्वेशन लिखता हूं। कौन सा वाला इक्वेशन, ये देखो ये वाला। जी डी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, जी इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर। आप अगर डेप्थ में आ जाओगे और वो भी सेंटर पे, अर्थ के सेंटर पॉइंट पे पहुंच गए, तो सेंटर पे जब पहुंचोगे तब d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r। मतलब इधर आ जाओगे तो पूरा डेप्थ r के बराबर होगा, रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर। आप इधर पुट करो तो जी डी इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी के जगह पे r अपॉन r। जी डी इज इक्वल टू जी, यहाँ पर 1, इसका कितना रहेगा 1, 1 माइनस 1 0, 0 इंटू जी 0, यानी कि जी डी इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब अर्थ के सेंटर पॉइंट पे कोई ग्रेविटी नहीं होगा, अर्थ के सेंटर पॉइंट पे कोई ग्रेविटी नहीं होगा। समझ में आ रही है, क्योंकि सेंटर पे आपका डेप्थ रेडियस के बराबर है और वहां पर कोई ग्रेविटी नहीं होगा। अर्थ का पूरा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट जरूर होता है, मास वहीं पर कॉन्सेंट्रेट होगा, मतलब एक पॉइंट पे सेंटर पॉइंट हो जाएगा, पर वहां पर कोई ग्रेविटी नहीं बनेगा। समझ में आ रही है। तो बस यही था हमारे इस लेसन में। तो हमें ये बात समझ में आ गया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डेप्थ में कैसे चेंज होती है, और डेप्थ में फॉर्मूला क्या बनेगा, वो वाला फॉर्मूला समझ गए। चेंज कैसे होती है, मतलब लीनियरली होती है। हाइट पे ग्रेविटी चेंज कैसे होती है, इनवर्सली होती है विथ r प्लस एच स्क्वायर। उसकी ग्राफ हमने समझ लिया। तो बस अभी आपको टॉपिक समझ में आ गया। एक क्वेश्चन लेते हैं और हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो इसको हटा लेते हैं पहले। देखो एक क्वेश्चन लेके देखते हैं, और क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन
acceleration due to gravity at depth 2000 kilometer below the surface, below the earth's surface. ठीक है, और हम पहले इधर एज्यूम करेंगे, एज्यूम दैट अर्थ हैज यूनिफॉर्म डेंसिटी. उसका डेंसिटी क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा. ठीक है, और हमें रेडियस ऑफ द अर्थ दे के रखा है 6400 किलोमीटर दे के रखा है. अब बोल रहा है कि हम अर्थ के डेप्थ में जाएंगे, यानी कि हमारा ये अर्थ है समझो. ठीक है, और ये सेंटर पॉइंट है जहां पर अर्थ का मास कॉन्सेंट्रेट है. इधर से लेके इधर तक रेडियस होता है. अब ये सरफेस हो गया. यहाँ का ग्रेविटी हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. हमें अंदर डेप्थ में जाना है. हम यहाँ पर गए इधर, और यहाँ देखो इधर, इधर से इधर अंदर आए तो डेप्थ इतना आ गए. कितना बता रहा है? 2000 किलोमीटर हम अंदर जाएंगे. 2000 किलोमीटर हम अंदर गए, और हम यहाँ पर ग्रेविटी कितना है वो निकालेंगे. तो उधर जो भी ग्रेविटी होगा उसका फॉर्मूला क्या है? GD इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर होता है. अब GD इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस डी. डी का वैल्यू कितना है? 2000 किलोमीटर है. और देखो ये R कितना है? 6400 किलोमीटर है. देखो अब जब इधर ही क्या, इधर दोनों भी कैंसिल होने वाला है, इसलिए मैं किलोमीटर में ही रखा है. लेकिन नॉर्मली जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो. समझ में आ रहा है? क्योंकि ये दोनों वैसे भी कैंसिल आउट होने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया. अभी देखो 2 जीरो और यहाँ पर 2 जीरो चले गए, तो यहाँ क्या बच रहा है? GD इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस 20 अपॉन कितना? 64 है. अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो 4 5 20 और 4 16 64. फिर हम 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 3 15, 5 2 10, यानी कि GD इज इक्वल टू यहाँ पर आ रहा है G इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3.2 हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये G रहेगा, यहाँ पर 3.2 माइनस 1 और कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर 3.2 रहेगा. एंड नेक्स्ट आगे GD इज इक्वल टू यहाँ G इंटू 3.2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 2.2 अपॉन 3.2 रहेगा. अब दोनों पॉइंट चले गए तो यहाँ पर क्या बच रहा है? इधर 22 अपॉन 32 हो गया. अभी 2 11 22 और यहाँ पर 2 16 आ गया. अब देखो G इंटू 11 अपॉन कितना? 16 है. G का वैल्यू 9.8 होता है और यहाँ 11 अपॉन 16 है. नाउ GD इज इक्वल टू 16 के टेबल से हम काटेंगे तो यहाँ पर 0.16 6 कितना होगा? 96. 96 मतलब यहाँ पर 20. 16 1 16, तो 20 में 16 जाएगा तो 40. 40 तो फिर 16 2 32. 32 जाएगा तो 40 में 32 गया तो 80. 16 5 कितना? 80, और उसके बाजू में कितना? 11 है. GD इज इक्वल टू यहाँ पर देखो 11 5 55, यहाँ पर 5, 11 2 कितना? 22, और ये 22 है कितना? 27, तो 7 और यहाँ पर 2. 11 1 11, 11 1 11, और ये कितना? 2, 13 हो जाएगा. यहाँ पर 1, 11 6 66 प्लस 1 कितना? 67. 11 66 प्लस 1 67, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आएगा. यानी कि GD इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 6.737 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है. इतना इसकी वैल्यू आ रही है. यानी कि इधर कितना? 2000 किलोमीटर के अंदर इसकी वैल्यू कितना आ रहा है? 6.737 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रही है. 2000 किलोमीटर अंदर जाओगे तो ग्रेविटी इतना होगा, और 2000 किलोमीटर के ऊपर यानी कि अर्थ के सरफेस पे आ जाओ तो आपको 9.8 होगा. आप इसके ऊपर भी निकाल सकते हो. आप यहाँ पर जाओगे, GH निकालना है तो फॉर्मूला G इंटू 1 माइनस 2H अपॉन R. H का वैल्यू कितना है? 2000 किलोमीटर. यहाँ पुट करो और आप इसको यहाँ पर सॉल्व करो, उधर भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा पर इससे कम आएगा.
क्योंकि ऊपर भी ग्रेविटी कम होगी, अंदर भी ग्रेविटी कम होगा, सरफेस पे ग्रेविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ तक समझ में आ गया। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।